दित्तु सौविशिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गयं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुड मिडमो सुईकी विली भड़ियो मिडमो सुईकी विली भड़ियो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो कोई पूछे कौन पधारे कोई पूछे कौन पधारे तो हम बोलेंगे कोई पूछे कौन पधारे तो हम बोलेंगे भक्तों के भगवान पधारे जय जय बोलेंगे भक्तों के भगवान पधारे जय जय बोलेंगे अहो दिगंबर अहो दिगंबर अहो दिगंबर अहो दिगंबर संत दिगंबर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जयकारा बिल्कुल आराम से लगानी है जिससे किसी की आवाज किसी तक ना पहुंचे, ठीक है ना। बोले अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। हाथों को जरा ऊपर तो करो, चंद्र प्रभु की टोंक कितनी ऊंची है शिखर जी में जाते हैं तो। बोले अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। एकर्षि आदिनाथ भगवान की जय। सासन्नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री वीरांग सागर जी महामुनि राज की जय। पट्टाचार्य चर्या श्रवणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता मम आराध्य मम गुरु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनि राज की जय। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। परम पूज्य 108 आर्य का रत्न से ओम श्री माता जी की जय। सत्संग की जय। बंदाई माता जी, बंदाई माता। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो गंगा की धार में मलय की वयार में बीड़ा की तान में सरगम के गान में गंगा के नीर में द्रौपदी के चीर में अंजना की पीर में माँ की ममता में पिता की प्रतिष्ठा में शिष्य की गुरु भक्ति में ज्ञानियों के ज्ञान में ध्यानियों के ध्यान में व्रतियों के व्रत में महाव्रतियों के महाव्रत में राष्ट्र के गान में विश्व के संविधान में विद्या और विराग में विशुद्ध और विभव में और आप सभी की एकता में सरलता में गुरु भक्ति में एक ही सुर गूंजता है जय जिनवाणी जय महावीर जय जिनवाणी जय महावीर। प्रिय आत्मन सर्वप्रथम तो पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं जिन गुरु ने इस योग्य बनाया जिन्होंने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान रच करके पूरे विश्व को प्रदान किया। आप देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रस्तुत है जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है और जिन्होंने लिखा है उन्हीं की भूमि पर यह विधान संपन्न हो रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
महाराज की जय। कल रानू भैया पीछे विराजमान हैं। लोग कह रहे थे कि जो पीछे की जमीन है उस पर कभी हल नहीं चल पाते थे, ट्रैक्टर नहीं चल पाता था। ये पूरे गांव वालों को पता है पंडित जी। जितनी भी क्षेत्रीय समाज है सभी को मालूम है कि जो पीछे की जमीन है उस पर न कभी हल चलता था न कभी ट्रैक्टर चलता था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ कि 10-10 ट्रैक्टर वहां पर चल रहे हैं और 21 फीट की जो प्रतिमा आने वाली है धर्मनाथ भगवान की, उसकी वेदिका का शिलान्यास आज दोपहर में संपन्न होगा। ये कोई अतिशय से कम नहीं है और उसी अतिशय भूमि पर हम सभी लोग विराजमान हैं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज से प्रारंभ हो रहा है। तो आज से आप लोगों को पंडित जी ने मनुष्य से देव बना दिया है। क्या बना दिया है सर? है? इंद्र बना दिया है और इंद्र बन करके स्वर्गवासी बना दिया। हाँ, स्वर्गवासी बना दिया जीते जी। अरे कि स्वर्ग में निवास करने वाले बन गए नहीं आप लोग तो। हाँ हाँ, जीते जी आपको स्वर्ग मिल गया है और हम ऐसी वसुंधरा पर सिद्ध भक्ति महोत्सव मना रहे हैं। धन्य है आपका सौभाग्य, क्योंकि अकेले में पूजा कर लेना ये पुण्य लगता है, लेकिन जब सामूहिक हम पूजन विधान करते हैं इसका अतिशय पुण्य हमको प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान सभी विधानों का राजा हुआ करता है, क्योंकि संकट में इसको याद किया गया था। और जब मैना सुंदरी श्रीपाल के भाव बने थे तब सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और आपसे हमारा कहना है कि आज आप लोग एक ही नियम लेना कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर किसी से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। क्या बोलते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। तो एक दूसरे से आज पूरा इंद्र परिवार क्या करेगा? जितना भी इंद्र परिवार है, क्योंकि जब तक अपने हृदय विशुद्ध नहीं होता है, हृदय क्षमा से भरा नहीं होता है, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो पूरा हृदय क्षमा से भरा रहना चाहिए। सरोवर में जल भरा रहता है तो शोभा प्राप्त होती है और हृदय में क्षमा होती है तो हृदय की और जीवन की शोभा होती है। तो जिस प्रकार आप लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके मंडप में प्रवेश किए हो, ऐसे ही परिणामों को एकदम शुद्ध रखना है, विशुद्ध रखना है। अपन को क्या करना है? गाली का बदला गाली से नहीं देना है। पवन जी बैठा। पूज्य गुरुदेव ने सिखाया कि अगर किसी ने गाली दी है तो गाली का बदला हमको गाली से नहीं देना, गीत से देना है, गाथा से देना है। किससे देना है? गाथाओं से देना है। क्रोध का जवाब हमको क्षमा से देना है। किससे देना है? सौदर मंत्री जी देखो ना इधर, किसको जवाब देना है? हमारे लिए क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना, हमको क्रोध का जवाब क्षमा से देना है। बुंदेलखंड में आप लोग सीखे हुए हो कि ईंट का जवाब देखो, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये अज्ञानता भरी बात है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम ज्ञानी हैं और ज्ञानी जीव क्या करता है? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है, ईंट का जवाब हम ईश्वर से देते हैं। अग्नि जल रही हो, अग्नि जल रही हो तो हमको और ईंधन नहीं डालना है, हमको उसमें पानी डालना है, क्योंकि हमको अपना परिचय देना है। किसका परिचय देना है?
हम किस कुल के हैं, हम किस जाति के हैं, हम पंचेंद्रिय जाति में जन्म लिए हैं। और तो ईंट का जवाब किससे? ईश्वर से देना है। पत्थर का जवाब परमात्मा से देना है। गाली का जवाब गाथा से देना है। किससे? गाली का जवाब गाथा से देना है। और हमारे हाथ मिले हैं तो ये पूजन करने के लिए मिले हैं, विधान करने के लिए मिले हैं, अभिषेक करने के लिए मिले हैं। तो सभी गांव वालों से भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो हाथ मिला है वो भगवान के अभिषेक करने के लिए मिला है, किसी पर उठाने के लिए नहीं मिला है। तो हमें चाहिए कि हमारा हाथ ऐसा ना रहे। हमारा हाथ मराठा जी कैसा रहे? बोलो ना, मितुल भैया ऐसे हो ना थोड़ा सा। हाँ, सभी को दिखना चाहिए। हाँ, तो हमारा हाथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए है। हाथों को ऐसा करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, और हाथों को ऐसा कर लोगे तो लड़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसीलिए प्रिय आत्मन, हाथों का उपयोग ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन ऐसा कभी ना करो, क्योंकि हाथ हमारे हैं और हमारे हृदय को बतलाने वाले हमारे हाथ हुआ करते हैं। हृदय में जो बात चलती है वैसे हमारे हाथ हो जाया करते हैं। जब हमारे हाथ ऐसे जुड़े होते हैं तो पूरा कांटेक्ट हमारा ईश्वर से होता है। ये एंटीना है। क्या है? जिसका एंटीना ऐसा होता है उसका संबंध भगवान से बना रहता है, और एक ना एक दिन हम भगवान अवश्य बन जाते हैं। तो पूर्ण विशुद्धि के साथ में इतना विशाल मंडप यहाँ पर तैयार किया गया है। ये विशुद्धि मंडप है हमारे लिए अपने गुरु का परिचय देना है, अपनी माता जी का परिचय देना है, और अपने देव शास्त्र गुरु का सभी को परिचय देना है, और खूब अच्छे से विधान करना है। सभी लोग एक दूसरे से क्षमा मांग लो। बोलो ओम नमः। सब एक दूसरे को देखो ना। सौधर्म जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, सब पूरे इंद्र परिवार से क्षमा। बोलो ओम नमः। ओम नमः। संजय जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ऐसे। बोलो बोलो ओम नमः। ओम नमः। सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। बस अब उत्तम क्षमा हो जाती है तो सारे के सारे जीवन में जितने भी गुण हैं वो आ जाया करते हैं, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव की भूमि पर विराजमान हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हमको यही सिखाया है कि बेटा क्षमा करने वाला बड़ा होता है। क्या होता है प्रकाश भैया? क्षमा करने वाला बड़ा होता है, और जो क्षमा कर देता है वो उससे भी बड़ा होता है। क्योंकि हमको कमठ बना के, बोलो ना, हमको कमठ बना करके नहीं जाना है, हमको स्वयं पारसनाथ बनना है। तो इस प्रकार से हमने आपको बात कही, और हमारे द्वारा भी अगर कोई गलती हो जाए तो हम अभी से आपसे क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हमको सरलता का पाठ घुट्टी में पिलाया है। आज लगभग 14 से 15 साल पूज्य गुरुदेव से जुड़े हो गए हैं। 2011 में पूज्य गुरुदेव के संग में आए थे। कल ही तो पूरे लोग बैठे हुए थे कमेटी के, रानू भैया को मालूम नहीं था इसलिए वो निकल गए थे। उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी जैसे आपके गुरुजी हैं वैसे ही आप हैं। हमने कहा सरल व्यक्ति का कल्याण जल्दी हो जाता है, ऐसे हमारे लिए पूज्य गुरुदेव जैसा ही बनना है। तो बहुत अच्छे से आप लोग विधान करें, और जितने भी लोग हैं और एक दूसरे को संपर्क करें, सभी विधान का आनंद लें, क्योंकि अब हम इंसान नहीं, हम स्वर्ग के देव बन गए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोपहर में क्या होगा? शिलान्यास। हाँ,
शिलान्यास होगा तो सभी को उसमें भी उपस्थित होना है। हमारे बीच में विधानकर्ता परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मैना सुंदरी परिवार। इन्होंने लखनादौन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था। और हमारे जीतू भाई, जूही भाभी, ये जो हमेशा हमारे बिहार में हम कहीं पर भी हों, साल में 1 बार 2 बार पूरा पैदल चल कर के पूरा समय दे करके बिहार कराते हैं, ऐसे ब्रह्म इंद्र हमारे बीच में पधार चुके हैं। बराइठा से भी पवन जी बराइठा टीकमगढ़ उनके मित्र हैं। अद्युम श्री माता जी के जो पिता हैं उनके मित्र हैं, तो बहुत अच्छे मित्र हैं जो मित्र के यहाँ पर आए हैं। और हम यही कहते हैं कि उनको जितना समय मिले वो अवश्य आए। और रानू जी बराइठा पूरे सम्मान का सभी का अपन लोग ध्यान रखेंगे। सम्मान की पूरी जिम्मेदारी कौन कहाँ से आ रहा है पूरी हम रानू जी बराइठा को प्रदान करते हैं। और साथ में सहयोग आप सभी लोगों का रहेगा। जितने भी बाहर से आए हैं, है ना, सभी की भोजन की व्यवस्था भी है क्या सौदा रविंद्र जी? है, ठीक है। तो बस सभी की है, तो सभी लोग अपना अपना विधान प्रारंभ करें। हम लोग आहार करके फिर वापस आते हैं। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभो सागर जी महाराज जाबानी की के ज्ञान ते